उस आदमी को तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बहन, उसकी बातों में मत आना। वह 100% तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेंग जियाओ की आंखें धीरे धीरे और भी ठंडी होती गईं। तीसरी बहन, खुद को धोखा मत दो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि लिन चेन कितने तरह की चालें चलता है। गु नियन ये बात अच्छी तरह जानती थी। 3 महीने पहले लिन चेन खिड़की से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उसने चाकू से जियाओ जियाओ की बांह भी घायल कर दी थी। 1 महीने पहले उसने एक चूहा पकड़कर जियाओ जियाओ के बेडरूम में छोड़ दिया था। इन कुछ महीनों में मेंग जियाओ ने लिन चेन को बेहिसाब छूट दे रखी थी। लिन चेन चाहे उसे कितना भी नुकसान पहुंचाए, वह कभी किसी को उस आदमी की एक उंगली तक छूने नहीं देती थी। यहां तक कि पिछली बार जब लिन चेन की वजह से उसका दौरा पड़ा था, तब भी उसके मन में सबसे पहला ख्याल उसी आदमी की रक्षा करने का आया था। गु नियन ये बात बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। लिन चेन जैसा आदमी आखिर ऐसी कौन सी बात रखता था कि तीसरी मिस उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी। तीसरी बहन, इस बार भी वह वही पुरानी चाल चल रहा है। अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठा रहा है। जैसे ही तुम उसकी बातों पर भरोसा करोगी, वह तुम्हें एक लात मारकर छोड़ देगा। लेकिन मेंग जियाओ बस चुपचाप बैठी रही। चुप हो जाओ। गु नियन शायद कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेंग जियाओ ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। अगर एक शब्द और कहा तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगी डॉक्टर बनकर काम करने। आज चेन चाहे किसी भी मकसद से मेरे करीब आना चाहता हो, जब तक वह मेरे पास आने को तैयार है, मैं उसे पूरी दुनिया दे दूंगी। मैं वापस पहाड़ी विला आ गया और अकेला आंगन में बैठ गया। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन जियाओ जियाओ की एक झलक तक नहीं मिली। आखिर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बटलर झांक से पूछ बैठा, तीसरी मिस आखिर कब वापस आएंगी? काम खत्म होते ही लौट आएंगी। ये सुनकर मैंने विला के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स पर एक नजर डाली। इतने लोग, ये मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। अगर मैं चाहता तो किसी भी समय यहां से निकल सकता था। पिछले जन्म में मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद मेंग जियाओलू परिवार पर हमला कर देगी। लेकिन सच तो यह था कि मेरी लड़ाई की क्षमता के सामने ये 10 बॉडीगार्ड मिलकर भी कुछ नहीं थे। मैं कुछ सेकंड तक मुख्य दरवाजे की ओर देखता रहा। तभी एक कार धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वह परिचित आकृति कार से उतरी, मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं तुरंत उसकी ओर तेजी से बढ़ा। तुम वापस आ गई? मेंग जियाओ की प्रतिक्रिया देने से पहले ही मैंने उसकी कमर को अपनी बाहों में ले लिया। मैंने चोरी छिपे उसकी तरफ देखा और पाया कि उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे। आज चेन ने मुझे फिर से गले लगाया, और इस बार खुद से। इससे उसे उस रात की याद आ गई। उस रात जब मेंग जियाओ अपने कमरे में लौटी थी, मैं एक भयानक दुःस्वप्न में फंसा हुआ था। सपने में बिजली कड़क रही थी, तेज बारिश हो रही थी। एक ठंडे कब्रिस्तान में मेंग जियाओ मेरे मकबरे के सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी। सपने में मैं भय से पूरी तरह घिर गया था। मुझे नहीं पता था कि मेंग जियाओ मेरे बिस्तर के पास खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। मैं अचानक झटके से जाग गया। आंखें खुलते ही मैंने मेंग जियाओ को देखा। बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे कसकर गले लगा बैठा, जैसे कोई डूबता इंसान तिनके का सहारा पकड़ ले। मैंने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा